232 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए, 13 से ज्यादा मारे गए, 16 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए, 10 रडार तबाह हो गए, हवाई ताकत की धज्जियां उड़ गई, पानी से युद्धपोत उल्टे पैर वापस भाग गए। अमेरिका ने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि ईरान जैसा देश बिना किसी मजबूत लीडरशिप के, बिना किसी एयरफोर्स के, बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इतनी बुरी तरह अमेरिका के लिए तबाही बन जाएगा। 22 दिन से जंग चल रही है। इस जंग में ईरान का नुकसान होना तो लाजमी है, लेकिन अमेरिका जैसी महाशक्ति को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है उसका डेटा हम आज आपको बताएंगे। जंग शुरू होने के बाद से कम 16 अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए हैं। इनमें बड़ी संख्या में अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि यूएवी और कई प्लेन एयरक्राफ्ट हैं। सबसे पहले तो अमेरिका का F-15 प्लेन गिरा। कुवैत में उसकी गिरती हुई बकायदा तस्वीर सामने आई थी। आधिकारिक तौर पर 3 F-15 प्लेन अमेरिका खो चुका है और ईरान की अगर माने तो उससे कहीं ज्यादा प्लेन उसने तबाह किए हैं। फिर आती है बारी फ्यूल भरने वाले 2 प्लेन KC-135 की। इन पर ईरान हमला करता है, एक प्लेन क्रैश हो जाता है, उसके क्रू के सभी 6 मेंबर मारे जाते हैं, दूसरा प्लेन डैमेज होकर तेल अवीव में लैंड करता है। इसके बाद अमेरिका का F-35 स्टेल्थ प्लेन, जिसे दुनिया में कोई शूट नहीं कर पाया, उस पर ईरान का हमला होता है। अपनी मामूली सी तकनीक से यह प्लेन प्रोजेक्ट, जो कि $400 बिलियन का था, उस पर ईरान मार करता है, उस प्लेन को शॉट डाउन कर देता है। F-35 को स्काई घोस्ट कहा जाता था, आसमान में जाकर गायब हो जाने वाला प्लेन, जो किसी की नजर में ना आने वाला, जो किसी रडार में ना पकड़े जाने वाला। उस प्लेन को इतिहास में पहली बार ईरान मार गिराता है, इसकी गर्मी से इस पकड़ लेता है। सीसीटीवी कैमरे में जो तकनीक इस्तेमाल होती है, उस तकनीक का इस्तेमाल करके अमेरिका के इतने भयानक प्लेन को मात दे देता है ईरान। रिपोर्ट किए गए नुकसानों में 10 से 13 MQ-9 रीपर ड्रोन शामिल है, जिन्हें अब तक ईरान ने मार गिराया है। 30 से 32 मिलियन डॉलर की कीमत वाले ये ड्रोन हैं और इतने ड्रोन गिराने का मतलब है कि 300 से 400 मिलियन डॉलर, भारतीय रुपयों में 2500 से 3300 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान। अमेरिका के 27 से ज्यादा बेसिस पर हमले हुए, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगह, जैसे कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरेबिया हो, इस तरह के जो देश हैं, उन सब जगहों पर अमेरिका ने अपने एयर बेसिस बना कर रखे थे। इन सभी एयर बेसिस पर पहले दिन से ईरान हमला करना शुरू करता है और बताया जा रहा है, आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 17 अमेरिकी बेस तबाह हो चुके हैं या फिर डैमेज हो गए हैं। जो अनऑफिशियल आंकड़ा है वो इससे ज्यादा हो सकता है। 10 हाईली एडवांस्ड अमेरिकी रडार सिस्टम पूरी तरह से ईरान ने नष्ट कर दिए। ठाड जैसा रडार, जिसे पर्शियन गल्फ क्षेत्र में अमेरिका ने लगाया था, इसलिए लगाया था ताकि वो पूरे मिडिल ईस्ट पर निगरानी कर सके और ईरान जैसे देशों से लड़ सके। वहां पर पहले ही 2 दिनों में 10 से ज्यादा रडार सिस्टम को ईरान ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। इससे अमेरिकी मिसाइल डिफेंस और सर्विलांस क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो गई। अकेले इन रडार पर हमले से 2 से 4 बिलियन डॉलर का नुकसान अमेरिका का हुआ है और तो और इन्हें वापस सही करने या फिर बदलने में 5 से 8 साल लग सकते हैं। आधिकारिक तौर पर अमेरिका के 232 सैनिक घायल हुए हैं, 13 की जान चली गई है। असल आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा हो सकता है। ये तो हो गई अमेरिका की एयर पावर को हुए नुकसान की बात। अब पानी पर चलते हैं। अमेरिका के 2 युद्धपोत हैं, USS जेराल्ड और अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन युद्धपोत की कहानियां तो न जाने कब से गोदी मीडिया चला रहा था और इसके अलावा भी तमाम जो चैनल है वो ये कहते थे कि ये अमेरिका का सबसे भयानक युद्धपोत है और इसका ईरान के पास आ जाना मतलब ईरान को ये नेस्तनाबूद कर देगा। लेकिन ये दोनों ही युद्धपोत उल्टे पैर वापस भाग जाते हैं ईरान के आसपास से। क्यों? क्योंकि हमलों का भयंकर डर इन युद्धपोतों को हो रहा है। $13 बिलियन का युद्धपोत है USS जेराल्ड। वो ईरान की छोटी मोटी बोट्स, जो कि मुश्किल से $1000 की होंगी, उनसे डरकर भाग गया। अब्राहम लिंकन पर तो ईरान हमला भी कर चुका है। जेराल्ड में अंदर ही आग लग चुकी थी, जिस वजह से उसे नुकसान हुआ और फिर उसे अमेरिकी ठिकाने पर वापस लौटना पड़ा। यानी कि यहां भी अमेरिका की ताकत फुस साबित हो गई। इसके अलावा रोज का खर्चा करीब $1 बिलियन का हो रहा है और भी तमाम दिक्कतें अमेरिका झेल रहा है। एयर बेसिस पर जब हमले हुए तो अमेरिकी एयर डिफेंस कई तबाह हो गए। पेट्रियट जैसे एयर डिफेंस अमेरिका के ऐसे तबाह हुए कि उन्हें वापस साउथ कोरिया से अपने एयर डिफेंस सिस्टम मंगवाने पड़े, सऊदी अरेबिया को देने के लिए, क्योंकि वहां पर ईरान ने सारे एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिए थे। इस सब के बाद भी, इतने सब के बाद
ट्रंप कह रहे हैं कि हम जीत गए। हर रोज उनका एक बयान आता है कि हम इस जंग को जीत गए हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा है, उनकी पूरी नेवी तबाह हो गई है, उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है, उनकी एयरफोर्स तबाह हो गई है, वो कुछ भी नहीं रहे। लेकिन तभी ईरान एक बड़ा हमला कर देता है। हर बार ऐसा हो रहा है। ट्रंप ने तो आज भी ये कहा था कि हम जीत गए हैं, ईरान बुरी तरह हार गया है। यानी ईरान इतनी बुरी तरह हारा कि इनके रडार तबाह हो गए, इतनी बुरी तरह हारा कि एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए, इतनी बुरी तरह हारा कि होर्मुज में अमेरिका के टैंकर मार दिए गए, इतनी बुरी तरह हारा कि अमेरिका के स्टेल्थ विमान उड़ा दिए। ये ईरान की वो ताकत थी जो उसने अब तक दिखाई है। जो नहीं दिखाई है उसके किस्से तो बहुत पहले से ही चल रहे हैं। अमेरिकी चैनल्स में, अमेरिकी रिपोर्ट्स में बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि ईरान के पास मिसाइलों का ऐसा खजाना है कि वो आने वाले कई सालों तक अमेरिका जैसे देश से जंग लड़ सकता है। इसका नमूना भी ईरान ने दिखा दिया है। 4000 किलोमीटर दूर अमेरिका और यूके के साझा एयरबेस डिएगो गार्सिया पर ईरान हमला कर देता है और इससे यूके, यूएस, यूरोप सब जगह पर तबाही मच चुकी है। क्योंकि हर कोई अब ये जान रहा है कि ईरान की रेंज में सिर्फ मिडिल ईस्ट के देश नहीं हैं, सिर्फ इजराइल नहीं है, बल्कि हम भी हैं। अगर हमारे तक भी बात आई तो ईरान पीछे नहीं हटेगा और मिसाइल दागने में सक्षम है। इस बात को अब बाकी के देश भी जानने लगे हैं और इसी वजह से अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अमेरिका जैसी महाशक्ति जो पूरी दुनिया की दादा बनने की कोशिश करती है, वो उसका इतना नुकसान हो जाना ईरान जैसे देश के सामने, जिसके पास अपनी खुद की एयरफोर्स तक नहीं है, जिसके पास बहुत मजबूत टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस पर दुनिया भर के सैंक्शन अमेरिका ने लगा के रखे हैं, वो ईरान अमेरिका को 22 दिनों तक झेला रहा है और आगे भी झेलाएगा, ये बात भी कह रहा है। ईरान अब भी सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने साफ कहा है कि आपको जितनी देर तक जंग लड़नी है लड़िए, हमारे पास पर्याप्त मिसाइलें हैं, पर्याप्त खजाना है, हम लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक आप हमारी बात मान नहीं लेते, जब तक आप हमारी शर्तों पर इस जंग को खत्म नहीं करते, तब तक हम लड़ेंगे और ऐसे ही लड़ते रहेंगे। मौजूदा वक्त में अमेरिका का बहुत भयानक नुकसान गिनवा ही दिया है हमने आपको, और इसके अलावा आगे के लिए युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका अब दूसरे देशों से मदद मांग रहा है। साथ ही पेंटागन यानी कि जो डिफेंस डिपार्टमेंट है अमेरिका का, वो व्हाइट हाउस से पैसों की मांग कर रहा है ईरान से जंग लड़ने के लिए। $200 बिलियन मांगे हैं, अभी तक वो सैंक्शन नहीं हो पाए हैं, देखना होगा कब होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।